नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। संत उमाकांत जी महाराज उज्जैन के आदेशानुसार बाबा जय गुरुदेव संगत उन्नाव द्वारा कस्बे के न्यू सिटी मॉडर्न स्कूल में शाकाहारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रायबरेली से पधारे रामशंकर पाल ने कहा कि आज के समय में समाज से संस्कारी शिक्षा विलुप्त हो रही है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। पिता का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, माँ का क्या कर्तव्य है, इन सभी का मूल कारण है लोगों का खान पान खराब हो जाना। आज के दौर में लोगों ने शराब मांस का सेवन करना शुरू कर दिया है, जिससे चरित्र खराब हो गया है। आजकल घरों में नई नई बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं, जिसका मूल कारण मांसाहार है। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे समाजसेवी योगेंद्र नाथ द्विवेदी ने संत उमाकांत जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की हुर सराहना करते हुए जनमानस से शाकाहार अपनाने की अपील की। पूर्व नगर अध्यक्षा रेणु गुप्ता ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए सभी से हाथ उठाकर शाकाहार अपनाने का संकल्प लिया। ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी लोग शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, क्योंकि महाराज जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा। और जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है कि कोरोना जैसी महामारी का सामना हम सभी लोगों ने किया। आगे भी महाराज जी का यही कहना कि आने वाला समय भी सही नहीं है, इसलिए हम सभी लोगों को शाकाहारी रहना चाहिए और हमें दूसरों को भी इसके लिए जागृत करना पड़ेगा। बोलिए, हम सभी लोग संकल्प लेते हैं। हम सभी लोग संकल्प ले रहे हैं आज यहाँ पर कि हम स्वयं शाकाहारी रहेंगे और दूसरों को भी शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। कहते हैं, एक कहावत है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। हम जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार के विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते भी हैं। ये हम लोगों का मानव जीवन है। मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो क्यों ना हम सभी लोग इस अपने मानव जीवन को सत्कर्मों में लगाएं, दूसरों की सेवा में लगाएं। अगर कहते हैं कि अगर जिसने भी दूसरे के दुख को समझ लिया तो समझ लीजिए भगवान की कृपा उन पर हो गई, गुरु महाराज की कृपा उन पर हो गई। जय। एक कहावत ही रहीम जास जी ने भी कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहते हैं कि चंदन का पेड़ जो होता है उस पे हजारों जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन ना उसकी सुगंध नष्ट होती है, उसकी सुगंध नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार से ये सत्संग है, ये सत्संग जो हो रहा है ये हमें सद्मार्ग पर ले जाता है, हम लोगों को अच्छी राह दिखलाता है, मानव जीवन में हमें क्या करना चाहिए वो बतलाता है। हमारे बच्चों को क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि हमारे बच्चे गलत रास्तों में ना चले, क्योंकि ये आज का जो समय चल रहा है अपने अपने बच्चों को संभालने की भी आवश्यकता है। आजकल जो ये मोबाइल फोन चल रहे हैं उनसे अपने बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए हम आप सभी लोगों से ये करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग भी अपने बच्चों को देखिए, उनको समझाइए, उनको। बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर हरैया तिराहे पर दो दुकानदारों में हुई झड़प व मारपीट के दौरान बिरयानी दुकानदार इस्माइल उर्फ कालिया को रमेश नाम के दुकानदार व उसके भाइयों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बताते चले कि तुलसीपुर नगर के हरैया तिराहे पर इस्माइल उर्फ कालिया बिरयानी की दुकान लगाता है। उसी के सामने सड़क के दूसरी तरफ रमेश छोले भटूरे की दुकान लगाता है। ग्राहकों को भड़काने की बात को लेकर बिरयानी की दुकान लगाने वाले इस्माइल उर्फ कालिया एवं छोले भटूरे की दुकान करने वाले रमेश और उसके दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। कालिया की माता का आरोप है कि मारपीट के दौरान रमेश व उनके भाइयों ने इस्माइल उर्फ कालिया पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से गला कटने से इस्माइल उर्फ कालिया गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि मारपीट के दौरान इस्माइल उर्फ कालिया ने खुद से अपना गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल कालिया को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। गंभीर हालत देखकर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। स्थिति को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल ने हायर सेंटर उसे रेफर कर दिया।
आज दिनांक 25 दिसंबर को थाना क्षेत्र तुलसीपुर में इस्माइल नाम का व्यक्ति जो थाने का एचएस है और जो हरैया तिराहे पर बिरयानी की दुकान लगाता है, उसके द्वारा पास में ही दुकान लगाने वाले रमेश, ननकऊ, मोनू, मुल्ला आदि लोगों के साथ वाद विवाद किया गया, गाली गलौज की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब मौके पर दोनों परिवार के लोग इकट्ठे हो गए और भीड़ हो गई तो इस्माइल द्वारा स्वयं अपने गले पर वार किया गया, जिससे उसके गले पर चोट आई है। इस्माइल को प्राथमिक चिकित्सा दिला दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था है। अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जो झगड़ा हुआ है रैया तिराहे पे, वो आपका कौन है? हमारा लड़का हुआ। क्या नाम है? इस्माइल। इस्माइल। हाँ। क्या मतलब ये झगड़ा कैसे हुआ? झगड़ा ये भवा कि सुबह दुकानी पे यहाँ गए, दुकानी पे गए, अपने दुकानी पे रहे, वो अपने दुकानी पे रहे। का नाम है ओकर? रमेश नाम है और लड़का का नाम हम नहीं जानी थन। रमेश, सोनू ऐसा बे रहा। झगड़ा भवा तो कहीं की दोनों इनके दुकानी पे न जाए, काली एक दुकानी पे भैंसा काटत है। अच्छा। तो ऐसे बात बात में झगड़ा भवा तो मुल्ला जी कहीं की जब मार दे 2 लाख रुपया देवे, हम मार दे। अच्छा। बस वही चक्कू रखे रहे, बस एक जने आए पकड़ लिए, बस मार दी। अच्छा। नहीं तो जो है इसमें सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जो है कालिया ने खुद मार लिया अपने आप को। कोई अपने बूते अपने गठई पे चक्कू मार ली, कोई अपने बूते मरे लाए, एकदम दम नहीं है, मर जाए तो कभी ठू लड़के रहेगा हो जाए, कोई मार ले ही बताओ हमें कोई। पुलिस भी यही कह रही है कि उसने जो है अपने गले को जो है मारा है। पुलिस गलत बात, बिल्कुल गलत कहा था, एकदम गलत। हाँ। तो उसको आपके लड़के को मारा है किसी? हाँ, मारी नहीं हमारे लड़का के यहाँ। हमारा लड़का बचे लायक नहीं है, अगर अल्लाह ताला बचाए दी तब देखा जाये। कहाँ पे है लड़का आपका? लखनऊ। यहाँ से रिफर कई दिन बलरामपुर गए, बलरामपुर से रिफर कई दिन लखनऊ गए। अच्छा। पहले से कोई विवाद था? 15 रोज से मुल्ला के झगड़ा चलता रहा। अच्छा। हाँ, ये जो लेकर 2 मरतबा मुल्ला मार भय, उनके लड़के मारी, मूड फाट गा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं गवा। तो इसमें तो रमेश से झगड़ा हुआ है। आज रमेश है, रमेश के दुकान सामने लगा है, अब भागा है सब है। अच्छा। ये अशोक जो रहता है वहाँ पे, ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। 2-3 बार हमसे झगड़ा किया, इतना लीगल बात बोला है और हमको पीड़ित किया है, लेकिन मैं बात को इन्वाइट कर गया हूँ। उसके बाद में आज सुबह में हमारे एक कस्टमर से क्या बोल रहा है कि इसके यहाँ बिरयानी मत खाया करो, ये भैंसा का गोश्त का बिरयानी बनाता है। प्लस में मैं मुर्गा का बिरयानी बनाता हूँ, आप जाके हमारे भगोने में देख लीजिए। मामा कारी हमारे पता के खाते हैं, वो भी उनसे पूछ लीजिए। वहाँ पे जितना निगरवासी हैं, सामने रिक्की सिंह है या फला ढमक जो है, आप जाके उनसे पूछ लीजिए। इतना मैं जानता हूँ सर कि हमको अशोक चाकू मारा है, उसको 3-4 भाई लपटिया के मारे हैं। तब तक हमारे भाई पहुँचे सुलह करवाने के लिए, समझौता कराने के लिए। जैसे हमारे भाई पहुँचे 4 कदम दूरी पे, जैसे चाकू खींच दिए, 2 चाकू एक ही जगह पे खींचे, एक ही जगह 2 चाकू खींचे। अपराध में एक जन से और हमारा एक लोग से और विवाद था। हम एप्लीकेशन यहाँ दिए, तुलसीपुर में हमारा सुनवाई नहीं हुआ। हम कप्तान के यहाँ दिए, तो कप्तान का 15 दिन बाद खुद आया, बेटा इस्माइल कोई कानूनी कार्रवाई हो रहा है, उनके सिस्टर कुछ नहीं हो रहा है। फिर 20 दिन के बाद में फोन आया, फिर पूछे कोई कानूनी कार्रवाई हो रहा है बेटा, तो उनके सिस्टर कुछ नहीं हो रहा है। जनपद बलरामपुर के महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव के प्रधान राधे श्याम उर्फ मिठाई लाल की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। गांव निवासी मनीष गंभीर रूप से घायल हैं, उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण पुरानी चुनावी रंजिश को हत्या का कारण बता रहे हैं। बताया जाता है कि प्रधान राधे श्याम रविवार दोपहर 12 बजे अपने खेत में गन्ना काट रहे थे। वे खेत में अकेले थे। इसी बीच अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। खेत के बगल चकमार्ग पर खून से लथपथ पड़े प्रधान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही ग्राम प्रधान राधे श्याम की मौत हो गई। घटना को लेकर ग्रामीण तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई कह रहा है गोली मारकर हत्या की गई, कोई कह रहा है धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की गहन छानबीन शुरू कर दी है। मौरावा थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। खेत की फसल की रखवाली कर रहे वृद्ध किसान की मारुति कार के द्वारा कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मौरावा थाना क्षेत्र के पिंजरा गांव निवासी सुंदर पुत्र रामलाल सुबह खेत के किनारे बैठकर छप्पर का निर्माण कर रहा था। तभी मौरावा से बिहार की तरफ जा रहे यूपी 32 EK 3340 कार अनियंत्रित होकर बुजुर्ग सुंदर को रौंदते हुए निकल गई।
स्थानीय लोगों की माने तो घटना के समय चालक मुदस्सिर हुसैन पुत्र शकील हुसैन और निजामुद्दीन पुत्र भोंगे ठेकेदार एक नाबालिग छात्रा को साथ लेकर तकिया मेला देखने जा रहा था। तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर ईंट के लगे चट्टे से टकरा गई, जो कि दूसरी तरफ बुजुर्ग छप्पर बना रहा था। बुजुर्ग जिसकी कार से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मोरावा बिहार मार्ग को जाम कर दिया, जो लगभग 3 घंटे तक चला। परिजन क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह की मांग कर रहे हैं कि जब तक क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह नहीं आ जाएंगे, लाश को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। वहीं पुलिस प्रशासन पूर्वा, असोहा, मोरावा दंगा नियंत्रण वाहन समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह, मोरावा थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी दयाशंकर पाठक एवं महिला थाना प्रभारी समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। विधायक अनिल सिंह मौके पर मृतक के परिजनों को 50,000 आर्थिक सहायता के साथ कृषक बीमा का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिए, तब जाकर परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए हामी भरी। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में आक्रोश इसके पूर्व की घटना को लेकर भी था, जो होली के दरमियान एक 11 वर्षीय बच्चे की दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें मौजूदा जिला पंचायत सदस्य रामकिशन लोधी ने मध्यस्थता करके जाम को खुलवाया था। उस गरीब परिवार को अब तक किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली। वहीं लोग मांग कर रहे हैं कि ब्रेकर रोड में न होने से ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक अनिल सिंह ने BKHR इंटर कॉलेज मोरावा के खेल मैदान पर केक काटने के बाद लगभग 2000 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। पूर्व विधानसभा के लोकप्रिय गरीबों के मसीहा विधायक अनिल सिंह ने लगभग आधा दर्जन गाँव में कंबल वितरण किया। इसी कड़ी में अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण करके केक काटकर मोरावा कस्बे समेत आसपास के गांव से आए तमाम गरीब जरूरतमंद महिलाओं, पुरुषों को कंबल अपनी माही संस्था व भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से वितरण कराया और उन्होंने आधा दर्जन गरीब वृद्ध महिलाओं को अपने हाथों से कंबल दिया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को सरकार की योजनाएं मिल रही हैं। गरीबों को माह में 2 बार राशन, किसानों को किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना के साथ जानवरों पर भी विशेष कार्य कर रही है। दुधारू जानवरों की देखरेख के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने का काम कर रही है। इस अवसर पर अरुण प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष मदन चौरसिया, मंडल महामंत्री, बूथ अध्यक्ष गंगाराम सहदेव लोधी, जहीर अहमद प्रधान आदि मौजूद रहे। ओबीसी के बयान पर साक्षी का पलटवार, ओबीसी कहां जाएंगे ये चिंता करें। ओबीसी को ठीक करने के लिए हमारा हैदराबाद का टी राजा ही हमारा बेटा पर्याप्त है। हिम्मत हो तो उसी से पहले बात कर लें। योगी मोदी तक बात में आए। उन्नाव से भाजपा सांसद है साक्षी महाराज। तुम्हें और मोदी गुफा में चले जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? इस पे क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि ओबीसी कहां जाएंगे ये चिंता करें। बहुत और ओबीसी को ठीक करने के लिए हमारा हैदराबाद का टी राजा हमारा बेटा ही पर्याप्त है। हिम्मत हो तो उसी से बात कर ले पहले, योगी मोदी तक तो बाद में आए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज। नमस्कार।